नमस्कार साथियों एनसीजेसीएम की और 7th पे कमीशन की तमाम मेंबर्स की साथियों मुलाकात हो गई, मीटिंग हो गई। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि पांच मुख्य बातों पर साथियों गौर दिया गया है और वो 5 मुख्य मांग कौन सी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही पेंशनरों को लेकर साथियों एनसीजेसीएम ने पहली बार पेंशनरों के स्पेशल जो आवश्यकता हैं, जो भी दिक्कतें हैं वो उनके सामने रखी हैं 8th पे कमीशन के सामने, जिस पर साथियों 5 साल में पेंशन रिवीजन की मांग की गई है। जी हाँ साथियों, 5 साल के अंदर पेंशन रिवीजन की मांग की गई है और ये जरूरी भी है। तमाम पेंशनर है साथियों जिसको सरकार डीए पेरेंट जो कर्मचारी होते हैं उनके अनुसार दे देती है उन्हें, जो कि गलत है। तो यहाँ पर पेंशन रिवीजन अलग होनी चाहिए और कर्मचारियों का ये जो लाभ मिलता है डीआर का, वो उसकी कैलकुलेशन अलग होनी चाहिए, लेकिन सरकार एक में ही तोल देती है। तो पेंशनर के लिए अलग मांग की गई है। इसके साथ ही दोस्तों फर्स्ट सीपीसी से लेके 7 सीपीसी में किस तरीके से सैलरी हाइक हुई है इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। अतः साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार प्लीज हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वेतन आयोग आपका पहले से लेके 7th तक रहा है, इसमें कितना क्या साथियों पे मिला है बेसिक पे, और इसमें रेशियो क्या रहा है। दूसरा है फिटमेंट फैक्टर 4.5 की बात हो रही है साथियों, इस पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरी बड़ी बात है रेलवे बराबर सभी भत्ते मिले, ये मांग की गई है। तो रेलवे के में भी साथियों भत्ते काफी इजाफा है, उसमें ये मांग की गई है, हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम चलते वेतन आयोग के, ये किस तरीके से आप जान लीजिए किस तरीके से मिनिमम पे था। देखिएगा, फर्स्ट वेतन आयोग था जिसमें साथियों मिनिमम पे सिर्फ 55 रुपए दिए गए। बेसिक पे था 55 रुपए था, और बाकी के जो अलाउंस थे वो जोड़े गए, सो जो भी कुछ बनता हो। और मैक्सिमम पे रहता था जो अधिकारी, जो अभी लेवल 18 है, जो लेवल 18 चल रहा है, तो वैसे लेवल 18 उस समय तो नहीं होते थे, लेकिन जो लास्ट था साथियों वो बेसिक पे 2000 रुपये था सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर जो कंप्रेसर रेशियो था वो तो 36.4 का सबसे ज़्यादा था साथियों उस समय। यानी कि ये पैसा काफ़ी मिल रहा था उस समय, जो आम जनता उससे ज़्यादा इनको मिलता था। सेकंड सीपीसी की बात करें, यहाँ पर पैसा बढ़ा, 80 रुपये हुए बेसिक पे, और यहाँ पर हो गए 3000 रुपये जो तमाम जो उच्च अधिकारी हैं उनको। तो यहाँ पर साथियों और रेशियो बढ़ा, 37.5 ये रहा। लेकिन साथियों थर्ड सीपीसी में ये धीमे धीमे कम आने लगा, 196 रुपये बेसिक पे रखा गया। उस समय काफ़ी पेंशनर जो रिटायरमेंट हो चुके उनको 196 रुपये मिलते थे, और मैक्सिमम बेसिक पे था वो था 3500 रुपये, इससे ऊपर नहीं था, 3500 रुपये लास्ट हुआ था। तो 17.9 यहाँ पर और हो गया कम, है ना, तो ये आधे से भी हो गया कम। और यहाँ पर फोर्थ सीपीसी, यहाँ पर मिनिमम पे जो बेसिक पे था वो था 750 रुपये, और मैक्सिमम पे रहता था 8000 रुपये, और 10.7 यहाँ तो और हो गया कम। मतलब ये जो वेतन आयोग है साथियों धीमे धीमे कम हो रहा है, धीमे धीमे गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद है 5th पे कमीशन आया, इसमें 2550 रुपये था बेसिक पे, यानी चपरासी का था, और 26,000 रुपये अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं सचिव स्तर के उनका था, 26,000 बेसिक पे लास्ट। तो यहाँ पर 10.2 का अंतर आया। यहाँ पर 4th पे कमीशन और 5th पे में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो इसमें बहुत अंतर आ गया। इनकी हाइक में जो जो इनकी वेतन हाइक है उसमें काफ़ी अंतर आ गया। 6th सीपीसी की बात करें, यहाँ पर 7,000 रुपये हो गया, सीधे 7,000 रुपये किया गया, और यहाँ पर हो गया 80,000 रुपये बेसिक पे, 80,000 रुपये। तो यहाँ पर 11.4 का अंतर आया, 11.4% का अंतर आया। लेकिन साथियों 7th सीपीसी में महंगाई को देखते हुए, अन्य चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ बढ़ाया गया, तो थोड़ा 1% की यहाँ पर वृद्धि की गई, 1% भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइक ज़्यादा हो गई। मतलब 18,000 रुपये यहाँ हो गए एक चपरासी के लेवल बन के, और जो लेवल 18 के हैं वो 2,25,000 रुपये यहाँ पर इनकी फिक्स रहती है, तो यहाँ पर ये इनके ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर 1% का इजाफा, कुछ 1% से नीचे ही 12.5% का देखा गया। अब साथियों सबसे बड़ी बात है 8th पे कमीशन में कितना देखा जाएगा। अगर आप ये देख रहे हो, ये इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं चल रहा है, 10, 11, 12 क्या लग रहा है, क्या यहाँ 13 या 14.5% हो गया, 2-2.5% का अंतर आएगा, सबसे बड़ी बात है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है, दूसरी बात करें, ये तमाम जो संगठन है जिनकी मांग है साथियों, उसमें मांग हो रही फिटमेंट फैक्टर 4.5 की, 4.5 की फिटमेंट फैक्टर मांग हो रही है, मतलब 4.5 गुना की मांग हो रही है। अगर साथियों अगर हम मान के चले ये 4.5 हमें गुना मिलता है, तो ऑब्वियसली 18 गुना, हम 4 भी मान लें, हम 4 मान के चल रहे, अगर हम 18 का साथियों यहाँ पर
मल्टीप्लाई मार दें इसमें तो देखिएगा साथियों काफ़ी ज़्यादा पैसा है। देखिएगा 18,000 और गुणा 4.5 तो यहाँ पर 81,000 रुपये। यहाँ पर साथियों 81,000 रुपये एक चपरासी की यानी लेवल वन की बेसिक पे 81,000 रुपये हो जाएगा अगर 4.5 का मल्टीप्लाई करें तो। यहाँ पर साथियों 4.5 क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं युद्ध के समय में कितना ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, अब तो पेट्रोल भी महंगा हो गया और डीजल भी महंगा हो गया। अभी किस्तों में ये महंगाई बढ़ रही है, किस्तों में ये पेट्रोल डीजल की जो 3 रुपये बढ़ाए गए वो किस्तों में बढ़ाए गए, क्योंकि अगर सरकार इकट्ठा 18 या 20 रुपये बढ़ा देती तो जनता नाराज हो जाती, हो सकता है आंदोलन हो जाता। तो इसलिए सरकार 3-3 रुपये 2-2 रुपये बढ़ा रही है। अब आएंगे फिर मुझे लग रहा है 15 दिन में फिर से पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो धीमे धीमे बढ़ा रही है। अब ऐसे में महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। इसलिए जो NCJCM के जो तमाम मेंबर है उन्होंने साथियों जान लिया कि अब जो मांग है वो 4.5 से नीचे नहीं होना है, 4.5 तक ही हमें रहना है। तीसरी बड़ी बात है साथियों, रेलवे बराबर सभी भत्ते मिले। जो भत्तों की बात हो रही है वो रेलवे जितने हमें सारे अलाउंस मिलने चाहिए। रेलवे में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अलाउंस काफ़ी ज़्यादा है, इनको एक्स्ट्रा भी पैसा मिलता है अगर ये एक्स्ट्रा काम करते हैं, जैसे ओवर टाइम कहते हैं, इस रेलवे में साथियों ओवर टाइम भी मिलता है। तो यहाँ पर जो अन्य भत्ते हैं साथियों वो अन्य डिपार्टमेंट की बात हो रही है कि अन्य भत्तों में बढ़ाए हैं। इसके साथ ही दोस्तों चौथी बड़ी बात है पेंशनर को लेके। पेंशनर को लेके साथियों मांग की गई है कि जितने भी पेंशनर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेंशनर की तमाम मांगे उसको देखा जाए, उसको प्राथमिकता से लिया जाए। और इसमें साथियों पेंशनर में यही है कि 5 साल का पेंशन रिवीजन किया जाए, डीए इनको एक साथ ना गिना जाए, जो कर्मचारी उनका डीए और इनका एक साथ कैलकुलेशन ना किया जाए, अलग अलग किया जाए, अलग आंकड़े निकाले जाए। और कम्यूटेशन का पीरियड है साथियों वो सिर्फ 10 साल या 11 साल किया जाए, 15 साल अभी है और सरकार के पास काफ़ी पैसा पहुँचता है, जबकि टाइम 10 साल या 11 साल का होना चाहिए। और भी साथियों हैं काफ़ी जो मेडिकल सुविधा की बात हो रही है, FME की बात हो रही है, FME बढ़ाया जाए, मेडिकल सुविधा दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैश दिया जाए, है ना, इनहेंस लीव साथियों मिले, उसका कैश मिले इन कैश। तो ये तमाम साथियों मांगे हैं जो पेंशनर अपनी रख रहे हैं। और फिलहाल साथियों 8th पे कमीशन में तमाम जो मांगे हैं पेंशनर की वो उठाई जा रही हैं। आपके NCJCM की तरफ से तमाम मांगे उठाई गई हैं साथियों। इस चीज़ को लेकर बात की गई कि पेंशनर को खास ध्यान दिया जाए। फिलहाल साथियों 8th पे कमीशन का लाभ ही गवर्नमेंट नहीं देना चाह रही है पेंशनर को, इसलिए उसने टर्म ऑफ रेफरेंस को जिक्र नहीं किया गया पेंशनर में। तो यहाँ पर टर्म ऑफ रेफरेंस जब ज़्यादा हल्ला हुआ है, पेंशनरों ने नाराज़ हो गए, है ना, ज़्यादा आंदोलन किया, तब जाके सरकार ने माना कि हम 8th पे कमीशन में पेंशनर को भी लाभ देंगे। तो साथियों ये तमाम मांगे हैं जो कि सरकार से रखी हैं NCJCM की तरफ से। और फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, कोई और भी मांग इसमें मांगी जानी चाहिए? आपको क्या लग रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।